नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश सिसोदिया आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज हम बात करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग में जो न्यू रेट्स आए हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग न्यूज कंफर्म। अफोर्डेबल हाउसिंग में जो रेट आया है 4200 रुपए पर स्क्वायर फीट का, जो कि पहले 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट था। और जो बालकनी का जो रेट है वो है आपका 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। इससे पहले जो रेट था वो आपका था 500 रुपए पर स्क्वायर फीट। इसमें बिल्डर आपको मैक्सिमम 100 स्क्वायर फीट की बालकनी चार्ज कर सकता है। तो इस हिसाब से अगर बालकनी का हम देखें तो आपका 1 लाख रुपए की आपकी बालकनी का आपको बिल्डर मैक्सिमम चार्ज कर सकता है। इससे बिल्डर्स को तकरीबन 16 से 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिला है। ये होना वाजिब भी है, क्योंकि जैसा आप देखते हैं कि पिछले 8 साल से इसमें इनका जो प्राइस था वो बिल्कुल सेम था। इसमें 1 रुपये भी आपको नहीं बढ़ा था। इसके अलावा अगर आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है, आपका बीबीए नहीं बना है, आपको अपने एड्रेस में कोई करेक्शन करवानी है, और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मिस मत करिएगा, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, वो आपकी क्लियर होंगी। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। यहां पे आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जिस भी बिल्डर का जो फ्लैट आपने लिया है उसमें उस ऑफिस में एक बार कम से कम तो आपका जाना बनता है। तो मैं आपसे यही बताऊंगा, कहना चाहूंगा कि एक बार आप उसके बिल्डर का ऑफिस में जाएं, वहां जाके देखें कि भाई कौन सा बिल्डर है, उसका ऑफिस कहाँ है, कैसा उसका ऑफिस है, एम्प्लॉय उसके कैसे हैं। वहां जाने से आपके 90% इश्यूज क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं बिल्डर बायर एग्रीमेंट की, जिसको हम बीबीए भी बोलते हैं। ये आपका तहसील में बनता है। इसके कुछ चार्जेस भी होते हैं, जो कि रफली 4000 रुपए से लेके 6000 रुपए तक बिल्डर आपसे इसमें चार्ज करता है। इसमें आपका कुछ गवर्नमेंट का शुल्क होता है, और कुछ जो आपका जो एडवोकेट आ रहा है उसका जो लड़का जो आता है उसका होता है। तो वो जो भी टोकन लेता है, लाइन में लगता है, तो उसकी मेहनताना है। कुछ लोगों को वो पैसे देने में भी तकलीफ होती है, विच इज ओके। अगर आप वो पैसा नहीं देना चाहते तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 2-3 दिन तहसील के आप चक्कर अगर काटोगे, जाओगे, तो कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जिससे कांटेक्ट करके आप अपना वो काम खुद भी करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी के थ्रू ही कराएं, आप खुद भी वो काम करा सकते हैं। इतना कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा काम ये बीबीए का नहीं होता। बशर्ते आपको ये देखना है कि जो टाइम आप वहां पे स्पेंड कर रहे हैं, 2 दिन 3 दिन, और जो आप छुट्टी ले रहे हो वो उसका वर्थ है या नहीं। क्योंकि देखिए, जो पैसा आप बचाने के लिए अपना टाइम लगा रहे हैं, उसका आपका जो टाइम है उसका आपका उतना वर्थ है या नहीं। आप 6000 रुपए बचाने के लिए अगर आपने 2 दिन छुट्टी करी तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छा डिसीजन है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। अब बात करते हैं लोन की। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर बैंक्स इसमें लोन देने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हार्डली कुछ अमाउंट इसमें लोन मिलता है। अगर हम बात करें 3 BHK की भी, तो इसकी जैसे कॉस्ट आती है 26,30,000 रुपए, उस हिसाब से इसमें मैक्सिमम 23 लाख रुपए तक का लोन आप इसमें ले सकते हो या आपको मिल सकता है। आपको लोन में ये समझना बहुत जरूरी है कि आप 15 लाख रुपए का लोन लें, 1.5 करोड़ रुपए का लोन लें, या 15 करोड़ रुपए का लोन लें, प्रक्रिया वही है, मेहनत उतनी ही लगती है, पेपर्स उतने ही लगते हैं, टाइम उतना ही लगता है। आपका जैसे इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका सैलरी स्लिप, ITR, फॉर्म 16, जो पेपर्स हैं वो एज इट इज ही लगेंगे, चाहे आप कितने का भी इसमें लोन लें। जो लोन अमाउंट का जो पैसा होता है, जो बंदा कराने वाला है, उसको आपके लोन अमाउंट पे ही मिलता है। लोग मेरे पास ऐसे भी हैं जो मैसेज करते हैं, फोन करके पूछते हैं मुझे कि जी हम अपने पेरेंट्स के नाम लेना चाह रहे हैं या अपनी वाइफ के नाम लेना चाह रहे हैं, और जो वर्किंग नहीं है। तो आप बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल उनके नाम ले सकते हो, अपने पेरेंट्स के नाम, अपनी वाइफ के नाम।
बशर्ते उसमें आपको सेकंड एप्लीकेंट बनना पड़ेगा उस फ्लैट में, जो आप फ्लैट ले रहे हो, जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो, बाय कर रहे हो, या फिर जो आप लोन कराओगे उस लोन में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि लोन हमेशा जो वर्किंग पीपल होते हैं, जिनकी इनकम होती है, जिनका इनकम सोर्स होता है, उनके बिहाफ पे ही होता है। तो आप बिल्कुल बेझिझक अपने पेरेंट्स के नाम, अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो। उसमें आपको एप्लीकेंट, सेकंड एप्लीकेंट और लोन में इन्वॉल्व होना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका लोन नहीं होगा। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, पार्किंग। ज्यादातर लोगों की दिक्कत यही आती है, लोगों को लगता है कि यार अफोर्डेबल हाउसिंग है, उसमें पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैं इसमें आपको बता दूं, अभी तक ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट से ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आई है कि इसमें आपको कार पार्किंग मिलेगी। बट हाँ, लास्ट ईयर दिसंबर में एक अमेंडमेंट आया था जिसमें बोला गया था कि 5% ऑफ फ्लैट कॉस्ट, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 5% ऑफ फ्लैट कॉस्ट बिल्डर आपसे चार्ज कर सकता है और आपको पार्किंग दे सकता है। लेकिन 66% ऑफ टोटल बायर, जो प्रॉपर्टी है, जो वो सोसाइटी है, उसके 66% जो लोग हैं, अगर वो एग्री करते हैं तो बिल्डर आपको 5% ऑफ फ्लैट कॉस्ट का चार्ज करके आपको कार पार्किंग वहां पे दे सकता है। जैसे आज की डेट में बहुत सारी जो ये अफोर्डेबल है उसमें आ रहा है कि भाई नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है पूरा स्ट्रीट पार्किंग होती है। तो यहां पे एक दूसरा ऑप्शन ये भी आता है कि अगर बिल्डर के पास स्पेस है और 66% लोग एग्री करते हैं कि वो कार पार्किंग, कंफर्म कार पार्किंग लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो ले सकते हैं और बिल्डर उनको एक कंफर्म कार पार्किंग अलॉट कर सकता है। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सर हमारा जो है 13 फ्लोर पे निकल गया, हमारा टॉप फ्लोर पे निकल गया, हमारा 19 फ्लोर पे निकल गया फ्लैट, हम क्या करें, हम इसको कैंसिल करें, ना करें, रखें ना रखें, क्या करें? तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूंगा कि सर गुड़गांव में जिस सेक्टर्स में ये अफोर्डेबल हाउसिंग आ रही है, वहां पे जिस रेट में आपको चीज मिल रही है ना सर, ये दिस इज द लोएस्ट रेट। इससे कम रेट ना कभी था और ना है और ना ही होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जितना एरिया, 3 कमरे, 1 हॉल, एक आपका किचन, 2 वॉशरूम, 2 या 3 बालकनीज मैक्सिमम जो होती है इनमें, इतना एरिया आप जहां के रहने वाले हैं या आप जहां पे भी आप रहते हैं वहां पे अगर आप बनाते हैं, यहां पे मैं आपसे लैंड की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे माइबन सेटरिंग की बात नहीं कर रहा जो कि आपको अफोर्डेबल हाउसिंग में मिलती है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि उतना एरिया अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं वहां पे कहीं भी, मैं आपसे पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं कि कहीं भी अगर आप इतना एरिया बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इससे ज्यादा पैसे आपके उसमें लगते हैं, बशर्ते आप सिर्फ वहां पे ईंट यूज कर रहे हैं, ना कि कोई माइबन सेटरिंग यूज कर रहे हैं या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जो चीज आज आपको मिल रही है इसको पकड़ लीजिए, छोड़िए मत, बिल्कुल भी कैंसिलेशन मत करिए। आप देखना काफी अच्छा एप्लीकेशन आने वाला है, आप देख भी सकते हैं जो प्रोजेक्ट इससे पहले डिलीवर्ड हो चुके हैं, जिनमें फैमिलीज आ चुकी हैं, रह रही हैं उनमें, और जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनमें कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का एप्रिसिएशन आ चुका है। आप किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर लीजिए, कोई सा भी ऐसा प्रोजेक्ट हो जो डिलीवर्ड हो चुका है और अभी जो नए प्रोजेक्ट जो भी लॉन्च हुआ है उनमें कंपैरिजन करके आप देख लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें रेंटल की, रेंटल भी इनमें काफी अच्छा है। अगर आप एक 25 लाख रुपए का 2 BHK लेते हैं और उसको आप रेंट में देते हैं तो रफली आपका, मैं कह रहा हूं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, 10 से 12 हजार रुपए आपका रेंटल मिनिमम आ ही जाता है। ज्यादा आता है पर मैं आपको एक मिनिमम लेके चल रहा हूं, आप 12 हजार रुपए मान के चलिए, ठीक है। वहीं अगर आप एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं 1 करोड़ रुपए की,
उसका जो रेंटल आता है वो आता है रफली आपका 30 से 35,000 या मैक्सिमम 40,000। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा, रेंट आया आपका 35 से 40,000, वहीं आपने पैसा लगाया 25 लाख रुपए, रेंट आया आपका 12 से 15,000। तो इस हिसाब से भी रेंटल के हिसाब से अफोर्डेबल हाउसिंग एक गुड ऑप्शन है। आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग में ना ज्यादातर नए बिल्डर्स इन्वॉल्व हुए हैं, नए बिल्डर्स उभर के आए हैं। कोई नामचीन बिल्डर इन्होंने नहीं अभी है, सभी जैसे नए बिल्डर्स हैं, जैसे सिग्नेचर ग्लोबल है, महिरा होम्स है, पिरामिड है आपका, और भी बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो नए हैं और इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि आज के डेट में गुड़गांव में सब उनको जानते हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है, अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड गुड़गांव एनसीआर में बहुत ज्यादा हो चुकी है। कोई भी प्रोजेक्ट आता है 2 से 3 दिन के अंदर मैक्सिमम, अगर उसकी लोकेशन अच्छी है 2 से 3 दिन के अंदर वो बिक जाता है। इसीलिए आप देखिए, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, लोगों को पता है, लोगों को लग रहा है कि भाई आज ये चीज मिल रही है तो इसको लपक लो, इसको ले लो, इसको बिल्कुल इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। अब बात करते हैं प्रेफरेंस की। जैसे आप फॉर्म वगैरह फिल करते हैं उसमें होता है प्रेफरेंस 3, प्रेफरेंस 4। तो प्रेफरेंस 3 का मतलब होता है कि जिन लोगों के नाम आज तक कोई भी फ्लैट, फ्लोर, मकान नहीं है, वो प्रेफरेंस 3 में आते हैं। इसके अलावा जिनके नाम ऑलरेडी फ्लैट या फ्लोर कुछ प्रॉपर्टी है, वो आपके प्रेफरेंस 4 में आते हैं। जनरली होता यही है कि आज के डेट में हम फॉर्म फिल करते हैं तो मैक्सिमम लोग प्रेफरेंस 3 में आते हैं और वो उसी में ही उनका अलॉटमेंट उनको हो जाती है। प्रेफरेंस 4 वालों को चीज नहीं मिल पाती है। पर मैं आपको यहां क्लियर करना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इसमें आप फिल नहीं कर सकते या प्रेफरेंस 4 वाले को कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी कि आपके नाम ऑलरेडी कोई फ्लैट है या कोई मकान है और आप उसमें फिल नहीं कर सकते। आप बिल्कुल फिल कर सकते हो, आप प्रेफरेंस 4 में आओगे। अब वहां पे होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए 100 एप्लीकेशन आई और नंबर ऑफ फ्लैट भी आपके 90 है या 99 है। अगर मैं समझ लेते हैं कि भाई जो फ्लैट है वो 100 है और एप्लीकेशन आई आपकी 101, 101। जो 100 एप्लीकेशन है वो सारे प्रेफरेंस 3 हैं और जो एक है वो है प्रेफरेंस 4। तो यहां पे बिल्कुल क्लियर है, कोई उसमें डाउट इफ बट नहीं है कि प्रेफरेंस 4 वाले को मिलेगा नहीं, क्योंकि 100 एप्लीकेशन आई है, 100 ही फ्लैट है, तो वो सभी के सभी प्रेफरेंस 3 वाले को मिलेंगे, प्रेफरेंस 4 वाले को नहीं मिलेगा। इसको थोड़ा रिवर्स करते हैं। अगर आपका नंबर ऑफ फ्लैट है आपके 100, एप्लीकेशन आई 100, उस 100 में 95 आपके आए प्रेफरेंस 3 और 5 अगर आते हैं आपके प्रेफरेंस 4। या फिर अगर बात करें कि भाई नंबर ऑफ एप्लीकेशन, जो नंबर ऑफ फ्लैट है 100 और एप्लीकेशन आई आपकी 90, उसमें प्रेफरेंस 3 भी है, प्रेफरेंस 4 भी है, तो उस केस में आपको प्रेफरेंस 4 को कंसीडर कर लिया जाएगा और आपको आपका फ्लैट मिल जाएगा। एक और चीज दोस्तों, अगर जैसे आप फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, आजकल आप देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे जा रहे हैं, तो उनको ध्यान से फिल करिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो सब्सक्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, कोई मेरा आपसे कोई एडिशनल कोई चार्ज मैं इसमें आपको कर रहा हूं कि मैं आपको कुछ सर्विस दे रहा हूं तो उसके लिए आपके चार्ज, ये जो सर्विस मैं आपको दूंगा डेट इज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है सर। मेरा ये सिर्फ एक शौक है कि मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करूं, उनको चीजें बताऊं, उनको क्लियरिटी करूं कि इस चीज से ऐसे ऐसे आप ये काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। और कोई भी दिक्कत परेशानी, कैसी भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन, अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मुझे मेल कर सकते हो, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ, मुझे आप फोन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं। तो जल्दी मिलते हैं नए प्रोजेक्ट की नई वीडियो के साथ। बाय।